इसके पहले कि हम लोग ध्यान की यात्रा पर निकलें, एक दो प्रश्न हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो उन पर मैं बात कर लेता हूं। एक पीयूष जी ने पूछा है कि स्वामी जी, अनहद की अन्य आवाजें किस प्रकार सुन सकते हैं? अनाहत नाद की अन्य आवाजें किस प्रकार सुन सकते हैं? तो इस संबंध में कुछ बातें मैं कहूंगा जो हम सब के लिए काम की है। ध्यान से सुनिएगा उस बात को। वस्तुतः अनहद नाद को सुनने की जरूरत क्या है? असल में साधना के शुरुआती दौर में हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, विचारों की शुद्धि करते हैं, भाव की शुद्धि करते हैं। लेकिन असली साधना की शुरुआत तब होती है जब एक शुद्धिकरण के पश्चात किसी सद्गुरु से जुड़ते हैं आप, और सद्गुरु आपको एक ही चीज देता है मास्टर की, वो है अनाहत नाद, ओंकार का ज्ञान। हमारे देश में तो ये बिल्कुल सुस्पष्ट था कि जब तक सद्गुरु से नाम दान न मिले, ओंकार का ज्ञान न मिले, तब तक कोई साधक जीवन की शुरुआत हो गई है ऐसा नहीं मानना चाहिए। साधक जीवन की शुरुआत ही होती है ओंकार के ज्ञान से, अनाहत नाद के ज्ञान से, और वो शुरुआत है। बहुत से लोगों को मैं देखा हूं, मैं खुद उसमें शामिल भी था, ओशो को पढ़ते थे और नाना प्रकार की ध्यान विधियों का प्रयोग करते थे। लेकिन इन ध्यान विधियों का लक्ष्य क्या है ये मालूम नहीं था। ये तो बाद में हम सद्गुरु से जब जुड़े तब समझ में आई बात कि सारी ध्यान विधियों का लक्ष्य है उस ओंकार तक पहुंचना। क्या है ओंकार? करीब करीब सभी संतों ने उस तरफ इशारा किया है, मध्यकाल के सभी संतों ने, और उसे अलग अलग नाम से पुकारा है। ओशो एक बात गजब की कहते हैं, यदि आप संत दादू दयाल पर उनके प्रवचन को सुने तो उस प्रवचन में ओशो ने करीब करीब स्पष्ट कर दिया है कि ओंकार साधना का मूल केंद्र है। ओशो कहते हैं कि सभी धर्म, दुनिया में अभी तक जितने धर्म हैं, वो सब आपस में बहुत विरोध रखते हैं, अनेक बातों पर सहमत नहीं है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, अलग अलग धर्मों में भारी विरोध है आपस में। जैसे हिंदू मानते हैं कि परमात्मा है, लेकिन बौद्ध कहते हैं परमात्मा जैसा कोई चीज नहीं। जैन मानते हैं आत्मा है, बौद्ध कहते हैं आत्मा भी नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी बातों पर विरोध है, भारी विरोध है। लेकिन ये सभी धर्म, चाहे भारत में पैदा हुए हों चाहे भारत के बाहर, एक बात पर सब सहमत है कि वो जो परम अवस्था है, परम मौन की अवस्था, धर्म की आत्यांतिक गहराई, वहां एक नाद सुनाई पड़ता है। इस पर सब सहमत है, अलग अलग नाम से उसे पुकारा है। हिंदू कहते हैं वह ओंकार है, ओम है। बौद्ध भी इस पर राजी हैं, उनका मंत्र भी शुरू होता है ओम से, ओम मणि पद्मे हूम। जैन भी ओम पर राजी है, उनका मंत्र भी शुरू होता है ओम से, ओम नमो अरिहंताणम, ओम से ही शुरू होता है। हिंदुओं के सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। ये भारत में पैदा हुए धर्म है
और सिख धर्म तो ओंकार पर ही केंद्रित है। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभम गुरु प्रसाद, वो तो ओंकार पर ही केंद्रित है। यानी भारत के 4 प्रमुख धर्म जो भारत की धरती पर पैदा हुए, ये चारों इस एक मुद्दे पर सहमत है। बाकी सब मुद्दे पर बिल्कुल सहमत नहीं है, लेकिन इस एक मुद्दे पर सहमत है कि जब भी कोई अपने भीतर गहराई में जाएगा तो एक नाद सुनाई पड़ेगा। उसे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ओंकार या ओम कहते हैं। पतंजलि योग मार्ग से उसी तक पहुंचते हैं और कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। ये जो प्रणव का नाद है, ये उसका प्रतीक है। यही ब्रह्म है, नाद ही ब्रह्म है। उसको वो प्रणव का नाद कहते हैं, उद्गीत कहते हैं। थोड़ा अंतर के साथ ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म भी उसको स्वीकार करते हैं। वो अपनी प्रार्थना के अंत में कहते हैं आमीन। वो ओम का ही रूप है। आमीन का और कोई अर्थ नहीं होता, वो ओम का ही रूप है। ऐसे सारे धर्म उसको कहते हैं ओम पर राजी है। और ओम पर राजी इसलिए है कि जो भी अपने भीतर जाएगा गहराई में, अपने केंद्र में, वो उस मौन के ध्वनि को जरूर सुनेगा। अलग अलग नाम दिया किसी ने। इस्लाम में वो कहते हैं कलमा, सदाए आसमानी, आसमान की आवाज, पुकार, बांगे इलाही, अल्लाह की पुकार, बांग। हिंदुओं ने उसे बहुत से नाम दिए। ओंकार कहा, अनाहत नाद कहा, अनहद कहा, आकाशवाणी कहा, शून्य का संगीत कहा, बहुत से नाम दिया। ईसाई धर्म में बाइबल में वो कहते हैं लोगोस, शब्द। कहते हैं जब कुछ नहीं था तो शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। इस एक मुद्दे पर ऐसा है ये कि सब राजी है। और मध्यकाल के संतों ने पाया कि यदि इसको कोई व्यक्ति किसी सदगुरु से लेकर इसे सुने, इसकी साधना करे, नाद की साधना करे, तो किसी दिन वो नाद सिद्धि पर पहुंच सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र भारत का एक पुराना ग्रंथ है। ओशो ने उसका उद्घाटन किया। भगवान शिव का लिखा ग्रंथ है। उसमें 112 ध्यान की विधियां हैं। उसमें कई विधियों में इस नाद की चर्चा है। और एक विधि में तो स्पष्टतः भगवान शिव ऐसे कह रहे हैं जैसे ओशो ही कह रहे हैं। विधि नंबर 38 भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, कहीं भी बैठकर ऐसा महसूस करो, भाव करो कि ध्वनि का एक जल प्रपात तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, और ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, जल प्रपात में स्नान करो। और फिर कहते हैं या कानों में उंगली डालकर नादों के नाद, अनाहत नाद को सुनो। ये विधि नंबर 38 में भगवान शिव आज से 10,000 साल पहले देवी पार्वती को विधि बता रहे हैं कि कानों में उंगली डालकर नादों के नाद, अनाहत नाद को सुनो, ध्वनि के प्रपात पर स्नान करो। इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या परम गुरु ओशो ने की है और विधि को समझाया है कि कैसे करना है। कहते हैं कि जब भी आप ध्वनि सुनते हैं, हम चारों तरफ ध्वनियों से घिरे हैं, चारों तरफ आवाजें हैं, गाड़ियों की आवाजें हैं, पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं की आवाज है, बहुत सारी आवाजें। तो कहते हैं कभी बैठ जाओ और भीतर महसूस करो कि तुम एक केंद्र हो और ध्वनि चारों तरफ से तुम में प्रवेश कर रहा है। जितने ज्यादा आप मौन होते जाओगे तो एक गजब की चीज पता चलेगी कि केंद्र में कोई ध्वनि नहीं है, सन्नाटा है।
केंद्र में, क्योंकि ध्वनि होती, ओशो बड़ी गजब की बात कहते हैं कि यदि ध्वनि होती भीतर में तुम्हारे, तो ध्वनि ध्वनि को नहीं सुन सकता। आप सोचते हो कि कान से आप सब चीज सुनते हो, ये बात गलत है। कान नहीं भी रहेगा तब भी आपको सुनाई पड़ेगा बहुत सारा चीज। और नाद को, अनाहत नाद को तो कान बंद करके ही सुनते हैं आप, कान से कहां सुनते हैं उसको। तो वो जो भीतर केंद्र है वो निर्ध्वनि है, मौन है। चूंकि बाहर ध्वनियां हैं और भीतर मौन है, तो वो मौन ध्वनियों को सुनता है। फिर ओशो कहते हैं कि इन दोनों विधियों को अलग अलग नहीं करना है, एक ही साथ करना है। पहले ध्वनियों को सुनो, फिर उसके बाद निर्ध्वनि को सुनो। फिर ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं उसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले ध्वनियों को सुनो, इसलिए मंदिरों में हमने घंटे लटका रखे थे कि एक आदमी साधक मंदिर में बैठा है, कोई भी दर्शनार्थी आता है मंदिर में घंटे बजा देता है, तो घंटे की आवाज को सुनता है। फिर धीरे धीरे घंटे का नाद खो जाता है, तो उस सन्नाटे को सुनता है, मौन को सुनता है। ऐसे धीरे धीरे दोनों तरफ वो गति करता है, कभी घंटे की ध्वनि, कभी अनाहत नाद, कभी घंटे की ध्वनि, कभी अनाहत नाद, ऐसे दोनों छोर में वो गति करता है। और तब आपको पता चलेगा कि आप तीसरे हैं, जो मौन को भी सुन सकता है, जो ध्वनि को भी सुन सकता है, लेकिन दोनों से अलग है, तीसरा है, द थर्ड। और तब एक गजब की घटना घटती है कि आपको अपना केंद्र मिल जाता है। दुनिया की सबसे सरलतम विधि यही विधि है। इसलिए ओशो धारा में सदगुरु हमें सबसे पहले ध्यान समाधि में नाद का ही ज्ञान देते हैं, ओंकार का ही ज्ञान देते हैं, और फिर सुरति समाधि में ओंकार की ही साधना कराते हैं। पीयूष ने पूछा है कि स्वामी जी, अनाहत नाद की अन्य आवाजों को हम कैसे सुने? जितना सघन आप मौन होते जाएंगे, उतने स्पष्ट रूप से वह निर्ध्वनि सुनाई पड़ेगी। अनाहत नाद तो एक ही है, अन्य आवाजें का मतलब बहुत सारी आवाजें उसकी नहीं है, लेकिन हमें अलग अलग सुनाई पड़ती है। वजह कि मन हमारा इंटरप्रिटेशन करता है उसको, मन उसको छान देता है। जैसे आप कभी ट्रेन में सवार हुए हो और ट्रेन में 4 लोग बैठे हो, तो चारों से पूछिए कि ट्रेन कैसी आवाज कर रही, तो चारों अलग अलग बताएंगे। क्या ट्रेन 4 प्रकार की आवाज कर रही है? ट्रेन एक ही प्रकार की आवाज कर रही है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन करने वाला मन जो है, बताने वाला जो मन है, वो अपने ढंग से बताएगा, अपने अनुभव से बताएगा। कोई कहेगा रेल की गाड़ी छक 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 कर रही है, कोई कहेगा झझनक झझनक कर रही है, कोई कहेगा भग 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 कर रही है। रेलगाड़ी अलग अलग नहीं कर रही है, लेकिन वो सुनने वाले का मन उसको तोड़ देता है। ऐसे ही जब हम अनाहत नाद को सुनते हैं और बाहर लोगों को हम बताते हैं कि वह अनाहत नाद कैसी है, तो कोई कहेगा बिल्कुल हवा की साए साए जैसी है, कोई कहेगा बिल्कुल घंट नाद हो रहा है, कोई कहेगा बांसुरी की मीठी धुन गूंज रही है, तो कोई कहेगा दूर मंदिर में घंटियां बज रही हैं, तो कोई कहेगा बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है, तो कोई कहेगा सागर की गर्जन हो रही है। आवाज एक है, नाद एक है, अनाहत नाद एक है, लेकिन ये जो बताने वाला मन है वो बाहर के अपने अनुभव के आधार पर बताएगा, तो अलग अलग बताएगा। इसलिए इस पर भ्रम नहीं पड़ना है, आपको उसको सुनना है, उसमें डूबना है। इसलिए ध्यान समाधि पहले प्रोग्राम में ओंकार का ज्ञान देने के बाद तुरंत हम कहते हैं अब आप सुरति समाधि करिए। इस बीच लगे हाथ मैं आपको आमंत्रण दे दूं कि अभी 2 मई से 7 मई तक अमरकंटक में, अमरकंटक मध्य भारत का हिमालय है, मध्य प्रदेश का शहर है और हिल स्टेशन है, गर्मियों में ठंडा रहता है। तो वहां हमने 2 मई से लेकर 7 मई तक 1 तारीख को उद्घाटन करेंगे। ध्यान समाधि और सुरति समाधि दोनों कार्यक्रम रखा है, क्योंकि वो बड़ा तीर्थ स्थल है और वहां केवल मंदिर ही मंदिर हैं और बहुत से साधक निवास करते हैं और हजारों साल से लोग साधना करने जाते हैं। तो बड़ी वाइब्रेंट जगह है,
वहां बैठकर साधना करने का अपना आनंद है। तो इसलिए हमने ध्यान, नर्मदा नदी का उद्गम है, आप जानते ही हैं, 3 नदियों का उद्गम है। तो ओशो भी कहते हैं कि नदियों के उद्गम में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है, नदी के किनारे पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो इसलिए साधना के लिए हमने उस जगह को चुना है। और अभी मई के महीने में 2 से 7 मई हम करने जा रहे हैं, यानी आज से 15 दिन बाद लगभग ये कार्यक्रम होगा। तो मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप बिल्कुल आए और साधना का 6 दिन का खूब गहराई का आनंद लें। वहां अनाहत नाद को सुनकर आपको ताज्जुब लगेगा कि ओशो धारा का पहला ध्यान समाधि प्रोग्राम जिसमें अनाहत नाद सुनाया गया सदगुरु के द्वारा, वो अमरकंटक में ही हुआ। अमरकंटक बड़े हजारों साल से पुराने कई संतों के मिलन स्थली रहा है। खुद गुरु नानक देव जी और कबीर साहब का मिलन हुआ। जब गुरु नानक देव जी को ओंकार का ज्ञान दिया कबीर साहब ने, फिर कबीर साहब चले गए जगन्नाथपुरी की यात्रा में। वर्षों साधना करने के बाद जब गुरु नानक देव जी को ज्ञान हुआ तो वो खोजने लगे अपने उस संत को जिन्होंने उन्हें ओंकार का ज्ञान दिया था। तो खोजते खोजते पता चलता था, अब उस समय तो मोबाइल का जमाना था नहीं, पूछते थे कि अमुक संत कहाँ हैं, अभी तो आगे गए हैं। तो ऐसे गुरु नानक देव जी उनके पीछे पीछे और कबीर साहब आगे आगे कुछ दिन तक चलते रहे। फिर उनकी भेंट अमरकंटक में हुई। तो कुछ दिन तक दोनों अमरकंटक में, उस जगह का नाम अभी भी कबीर चौरा रखा है और गुरु नानक देव जी और कबीर के मानने वाले अनुयायी अभी भी वहां पर आते हैं। बड़ी पावन जगह है, बड़ी सुरम्य जगह है। तो वहां पर दोनों इन महान संतों का मिलन हुआ। ऐसे कई, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा जैनों का मंदिर है वहां। तो कहने का मेरा मतलब है, इतने पावन जगह है, वहां साधना का हम लोग आनंद लेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि लगे हाथ आपको मैं आमंत्रण दे दूं। ध्यान समाधि और सुरति समाधि दोनों होगा। तो जो ध्यान समाधि में ओंकार को सुन लेता है उसे हम कहते हैं तुरंत आप सुरति समाधि करें। अब उसमें डूबें, उस निर्ध्वनि में डूबें। और जैसे जैसे आप मौन होंगे आपको ओरिजिनल जो नाद है वह सुनाई पड़ेगा। मन को छोड़ करके जो नाद सुनाई पड़ता है, मनातीत होकर, अमन होकर जो सुनाई पड़ता है, वह ओंकार है, वह ओम का नाद है। यही लक्ष्य है, यही साधना का परम लक्ष्य है। सभी संतों ने इस ओर इशारा किया है। मध्यकाल के संत तो बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिसने नाम न जाना, नाम कहते हैं ओंकार को, इसलिए वो कहते हैं जिसने नाम न जाना उसने साधना का कोई स्वाद ही नहीं जाना, उसने परमात्मा को भी नहीं जाना। गुरुबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में आप हर शब्द में गुरु की तारीफ और नाम की तारीफ पाएंगे। ये नाम की तारीफ क्या है? ओंकार का महत्व, ओंकार के ज्ञान का महत्व। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा वह एक है परमात्मा, ओंकार स्वरूप है, नाद ही ब्रह्म है। यदि ब्रह्म को किसी और रूप में आप देखना सुनना चाहते हैं तो वो आपकी मन की कल्पना होगी। नाद ही ब्रह्म है। और अब वैज्ञानिक भी इसमें सहमत हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं नाद से ही सृष्टि जन्मी है। ये जो आकारों का जगत आया है नाद से ही आया है। चैतन्य ही लेयर 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 होकर के नाद बन गया और नाद ही लेयर 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 बन के ऊर्जा बन गया, ऊर्जा ही लेयर 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 बन के पदार्थ बन गया और पदार्थ का जगत हमें दिखाई पड़ता है। जिस दिन सब पदार्थ विलीन हो जाएंगे उस दिन क्या बचेगा? तो वो कहते हैं फिर से नाद ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पतंजलि योग सूत्र पर जब परम गुरु ओशो प्रवचन कर रहे थे तो किसी ने उनसे पूछा कि आप जैसे महान संत, परम ज्ञान को उपलब्ध संत, जब शरीर छोड़ देंगे तो कहां रहेंगे? शरीर छोड़ने के बाद आप कहां होंगे? तो ओशो ने कहा जो परम ज्ञान को उपलब्ध संत होते हैं, संबोधि को उपलब्ध संत होते हैं, वो शरीर छोड़ने के बाद ओंकार में लीन हो जाते हैं। गुरुओं के गुरु, मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है उन्हें, वो ओंकार स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए हम हर मंत्र के शुरू में ओम कहते हैं ताकि सभी मास्टर को याद कर सकें, सभी सदगुरुओं को याद करें। ओम में गोविंद तो शामिल है, सभी संत शामिल हैं, क्योंकि सब अंततः ओंकार स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए नाद की साधना जो कर रहा है
वही सच्चे अध्यात्म की साधना कर रहा है। नाद को छोड़कर कुछ और कर रहा है तो टाइम पास, मूंगफली दाना है, खाते रहो, टाइम पास होता रहेगा, अभी कई जीवन लगेंगे। इसलिए ओंकार के ज्ञान के बिना जो साधना कर रहा है वो अपना टाइम पास कर रहा है। ये बातें कुछ मैंने आपके लाभ के लिए कही। आप सदगुरु से जुड़े, पूर्ण गुरु से जुड़े, ओंकार का ज्ञान लें और समाधि में डूबने की कला सीखें, नाद में डूबने की कला सीखें। दूसरा प्रश्न पूछा है अमान खान मध्य प्रदेश से। कहते हैं स्वामी जी, अहंकार कैसे खत्म कर सकते हैं? पहले समझना चाहिए, खत्म करने के पहले समझना चाहिए। किसी भी चीज को खत्म करना हो तो खत्म करने के पहले उसको ठीक से देख लेना चाहिए कि वो है क्या। असल में इस शब्द को ठीक से समझें। अहंकार, अहं का मतलब होता है मैं, और कार शब्द जुड़ा है, कार आकार, मैं आकार हूं, मैं ये हूं, ये जो दिखाई पड़ता है शरीर, ये आकार, ये आकृति, यह मैं हूं, इसका मतलब है अहंकार। जब तक आप अपने को अहंकार समझते हैं, आकार समझते हैं, शरीर समझते हैं, तब तक आप अज्ञानता में हैं, भ्रम में हैं। क्योंकि जिन संतों ने जाना, जिन सद्गुरुओं ने जाना, उन्होंने जाना कि हम अहंकार नहीं हैं, हम निरंकार हैं। अब ये दूसरा शब्द आ गया। निरंकार क्या है? निरंकार का मतलब है, पहली उसमें दो शब्द जुड़ा है, अहंकार में दो शब्द है, अहं आकार, निरंकार में निराकार धन ओंकार। ये एक तो मैं निराकार हूं, मेरा कोई आकार नहीं, क्योंकि जब शरीर नहीं था तब भी मैं था, शरीर नहीं होगा तब भी मैं होऊंगा, निराकार हूं। आंख बंद करें आप अभी और देखें तो जो दिखता है वो निराकार है, कोई आकार नहीं है, खो गए सब आकार, निराकार। और निराकार की गहराई में जब डूबेंगे, शांत होंगे, तो सुनाई पड़ेगा ओंकार। यही आपका असली परिचय है। तो मैं ये नहीं कहूंगा अमान खान जी कि अहंकार से कैसे मुक्त हो, मैं कहूंगा खोजो अपने को कि तुम कहां हो और तुम कौन हो। फिर से सुन ले प्रश्न को। अपने भीतर जब समय मिले, बिस्तर में लेटकर, सोफा में बैठकर, कहीं पेड़ के नीचे बैठकर, कहीं भी कभी भी जरा भीतर पलटकर खोजें, मैं कौन हूं और मैं कहां हूं। शुरुआत करें मैं कहां हूं से। पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक भीतर भीतर यात्रा करें कल्पना में कि मैं कहां हूं। क्या मैं हड्डी हूं? क्या मैं चमड़ी हूं? क्या मैं नस नाड़ियां हूं? क्या मैं रक्त खून अस्थि मांस मज्जा हूं? क्या मैं घुटना हूं? क्या मैं कमर हूं? क्या मैं किडनी हूं, कलेजा हूं? सब खोजें भीतर, एक एक को जाके नॉक करें। आप पैर के नाखून से सिर के बाल तक जाएं, कहां हैं आप? और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं। एक तो मिलेंगे नहीं, खोजे खोजे नहीं मिलेंगे कि आप कहां हैं। लेकिन ये मेरे कहने से मत मानना, खोजना, बैठ के घंटा भर खोजना, एक ही काम करना कि आज खोजना है कि मैं कहां हूं। और जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आप उससे राजी हो जाएंगे? आप कहेंगे मैं हड्डी हूं, तो आपको खुद ही हंसी आएगा, मैं कैसे हड्डी हो सकता हूं, बड़ी अजीब बात लगेगी। अपने भीतर खोजेंगे, आपको कोई कहेगा। इसीलिए तो आप किस डॉक्टर से भी बात करते हैं तो हर अंग के साथ अपना ये मेरा है कहते हैं। मेरा हाथ बीमार है, मेरे कमर में दुख रहा है, ये थोड़ी कहते हैं मैं कमर दुख रहा हूं, मैं पेट दुख रहा हूं, ऐसा थोड़ी कहते हैं मेरा पेट दुख रहा है। मतलब कोई आप और है, पेट नहीं है, आप कमर नहीं है। मेरा पैर दुख रहा है, आप पैर नहीं है। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मतलब आप सिर नहीं है, आप कोई और है। ये थोड़ी कहते मैं सिर दर्द हो रहा हूं, मैं ही दर्द में हूं, नहीं कह सकते। आप कहते मैं जान रहा हूं कि सिर में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आप अलग हैं। खोजें मैं कहां हूं, और जब पहला चक्कर पूरा हो जाए तो खोजें कि मैं कौन हूं। तो आपको कोई आकार हाथ नहीं लगेगा।
कोई अहंग हाथ नहीं लगेगा, कोई मैं हाथ नहीं लगेगा। मैं एक काम चलाऊ शब्द है जिसका उपयोग हम बाजार में करते हैं, लेकिन मैं का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। आप मैं को खोजेंगे तो कहीं नहीं पाएंगे। इसलिए कभी कभी ना बिल्कुल आराम से बैठकर आत्मा परमात्मा को छोड़कर अपने को खोजना चाहिए। मैं कहां हूं और मैं कौन हूं। जितने बार खोजेंगे उतने बार आप पाएंगे कि आप शून्य जैसे एक स्थिति निर्मित हो जाती है। अब उसे आप ध्यान की अवस्था कहें, अब उसे आप मौन की अवस्था कहें, अब आप उसे समाधि की अवस्था कहें, आपके ऊपर है। लेकिन एक गहरा सन्नाटा खींच जाएगा और आप ये तो कह सकेंगे कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं और कहां हूं ये नहीं कह सकेंगे। होना मात्र, बीइंग का पता चलेगा, लेकिन कोई आकार, कोई नाम और रूप का पता नहीं चलेगा। इसलिए जो नाम और रूप को पकड़ के कोई ध्यान कर रहे हैं तो अभी वो लोग परिधि परिधि पर हैं, उन्हें गहराई का पता नहीं है। नाम और रूप से परे, न वहां कोई नाम है आपका, न वहां कोई आकार है आपका, कोई आकृति भी नहीं है। तो आप पाएंगे धीरे 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 आप एक शून्य में समाहित हो रहे हैं। उसी जगह थोड़ा भय पकड़ता है, क्योंकि शून्य होने की कला हमने कभी सीखी नहीं। हम सदा आकार में जिए हैं, मरते नहीं कि तुरंत जन्म ले लेते हैं। इसलिए हम डरते हैं मृत्यु से, क्योंकि शून्य में प्रवेश होगा। शून्य से हमारी दोस्ती नहीं है, शून्य में हम कभी प्रवेश नहीं किए हैं, परिचित नहीं है। तो इसलिए मृत्यु से डर लगता है, और इसीलिए ध्यान से भी डर लगता है, क्योंकि ध्यान भी मृत्यु जैसा ही है। तो बिल्कुल दोनों सिमिलर होने के कारण डर लगता है। लेकिन साहसी है, योद्धा है जो प्रवृत्ति का आदमी, वो कहेगा चलो देखते हैं क्या है, जो अंतिम है उसी से हम राजी होंगे, खो देंगे पूरा। इसीलिए जो साधक के बारे में संत लोग कहते हैं, कबीर ने तो कहा सूरा ऐसा चाहिए छाड़े तन का हेत, कि शरीर की फिक्र छोड़े, ऐसा सूरवीर होना चाहिए आध्यात्मिक साधना में लगे व्यक्ति को। सूरा ऐसा चाहिए कि छाड़े तन का हेत, और पुर्जा पुर्जा हो ही रहे तबहु न छाड़े खेत। टुकड़े टुकड़े हो जाए तब भी रण क्षेत्र मत छोड़े, अंतिम तक चले। ये कायर आदमी का काम नहीं है, ये डरपोक आदमी का काम नहीं है। इसलिए ध्यान में बहुत कम लोग उत्सुक होते हैं। जो साहसी है वो उत्सुक होते हैं, जो डरपोक है वो पूजा पाठ में अपने को निपटा लेते हैं। वो कहते हैं इतना पर्याप्त है कि मंदिर चले जाओ, घंटी उंटी हिला लो, प्रसाद उरसाद बांट दो और काम हो गया खत्म, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना है। लेकिन जो योद्धा प्रवृत्ति के हैं वो लोग जाएंगे। अब आप इतने लोग ध्यान के लिए जुड़े हैं तो ये सब योद्धा प्रवृत्ति के लोग हैं। अब यहाँ ना तो हम पूजा पाठ करवाने वाले हैं, न यज्ञ हवन आपको करवाएंगे। वो एक जरूरी तल है देवी देवताओं का हेल्प कर लेने के लिए, ठीक है। लेकिन अध्यात्म की यदि गहराई आपको पाने की इच्छा है तो फिर आप शून्य की साधना, अनाहत नाद की साधना किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर कीजिए, और आप पाएंगे धीरे धीरे अहंकार विगलित हो गया, केवल ओंकार शेष रह गया। मैं जब पहली दफा ओंकार का ज्ञान हुआ मुझे, तो सदगुरु से जाकर मैंने पूछा कि इसको सुनने से क्या होगा। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा तुमने कबीर का दोहा पढ़ा होगा। कौन सा दोहा? तो उन्होंने कहा कि जहां काम तह राम नहीं, और जहां राम तह काम, और कबीरा दोनों कब रह सके रवि रजनी इक ठाम। कि ये अंधेरा और सूरज दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो सूरज होगा या अंधेरा होगा। और कबीर का भी एक और दोहा है, वो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दोन समाए। या तो परमात्मा रहेगा तुम्हारे भीतर या अहंकार रहेगा, या तो मैं रहेगा या परमात्मा रहेगा। तो जैसे जैसे आप ओंकार को सुनेंगे अहंकार विदा होगा, या तो अहंकार रहेगा तो ओंकार सुनाई नहीं पड़ेगा। ये दो में से एक ही रह सकते हैं। इसलिए जो नाद की साधना कर रहे हैं, ओंकार की साधना कर रहे हैं, उनके लिए धीरे धीरे
निरंकार के साथ एक होना आसान है। अम्मान खान ने ध्यान समाधि किया था, लेकिन उसी दिन कुछ परीक्षा की वजह से ओंकार का ज्ञान पाने से वंचित रह गया। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा अम्मान कि तुम फिर से ध्यान समाधि कार्यक्रम को करो और उस ओंकार के ज्ञान को लो, जिससे अहंकार विदा हो जाता है। यह तुम्हारे लिए सबसे सरल उपाय मैंने बता दिया। एक प्रश्न और है, लेकिन थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो उसे अगले सप्ताह लेंगे। अभी उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। अभी हम लोग ध्यान करने का मजा लेंगे।